वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कुवैती पीपल। ऑलरेडी इंडिया जो है मुस्लिम ममालिक के ऊपर छाया हुआ है। हमने देखा कि पिछले साल दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात देख रहे हो। अब देखें कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया। लाहौर में रहने वाला जो राम का वंशज होगा, के कसूर में रहने वाला जो राम का वंशज होगा, वो कह रहा है कि हम जय श्री राम नहीं सुन सकते। और अरब्स जो हैं वो न सिर्फ जय श्री राम सुन रहे हैं बल्कि रामायण का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को। ये तो सबसे पहले उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ पे कुवैत में रह के वो एक इस्लामिक कंट्री नो डाउट, और वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडियन मजहब कैसा है, हिंदू मजहब कैसा है, और वो हिंदुओं के बारे में सर्च कर रहे हैं इसके बजाय इसके कि वो इस्लाम के बारे में पढ़े। जय श्री राम अरब की धरती पे नारे लग रहे थे, आप सुन सकती हैं बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे मुसलमानों के लिए जय श्री राम सुनना ये प्रूफ कर दिया है कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ने कि वो वॉर कराई है, यानी कि अगर आप जय श्री राम बोलेंगे कि मुसलमान को नाराज हो जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि महाभारत को, गीता को, रामायण को कई जो है अरब ममालिक के अंदर पढ़ा जा रहा है, अरेबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा है, और वहाँ के बच्चों को जो है गीता रामायण पढ़ाई जा रही है। रामायण को आप अपने घर में रखेंगी अगर, तो आपको एंटी मुस्लिम करके लिंच कर दिया जाएगा। उस आपको मतलब भारत के मुसलमान अगर उस रामायण अपने घर में रख लें तो उनको कहा जाएगा ये काफिर हो गया है। उस रामायण को अरबों ने ट्रांसलेट किया और अपने आप पढ़ा रहे हैं। जो रामायण है, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता, इट का मतलब जो है वो है जर्नी ऑफ रामा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे के दौरान मुस्लिम सिंगर मुबारक अल राशिद ने भजन गाया। भजन गाने का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। कुवैत सिटी पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद करने वाले अब्दुल्ला बैरर और उसे छापने वाले अब्दुल्ला लतीफ़ अल नसेफ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मुलाकात के दौरान दोनों इस शानदार काम के लिए बधाई भी दी। पीएम मोदी ने इसके पहले मन की बात कार्यक्रम में उनके काम की तारीफ की थी। ऑलरेडी इंडिया जो है मुस्लिम ममालिक के ऊपर छाया हुआ है। हमने देखा कि पिछले साल दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात देख रहे हो। अब देखें कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन किताबों को जो है अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। इस वाले से तो मैं ये बात करूँगा कि ये तो सबसे पहले उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ पे कुवैत में रह के वो एक इस्लामिक कंट्री नो डाउट, और वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडियन मजहब कैसा है, हिंदू मजहब कैसा है, और वो हिंदुओं के बारे में सर्च कर रहे हैं इसके बजाय इसके कि वो इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम को सर्च करें, इस्लाम के बारे में देखें कि वहाँ पास्ट में क्या चल रहा था, हमारे वो आबाओ-अजदाद कैसे थे। वो उन चीज़ों को छोड़ के अब हिंदुइज्म की तरफ ज़्यादातर आ रहे हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि हिंदुइज्म में क्या चल रहा है। तो ये उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया मेरा ख्याल। हिंदू मजहब को पूरी दुनिया में जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि हम बात करें तो मुसलमान जो है एक बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाभारत को, गीता को, रामायण को कई जो है अरब ममालिक के अंदर पढ़ा जा रहा है, अरेबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा है, और वहाँ के बच्चों को जो है गीता रामायण पढ़ाई जा रही है। जी, इस हवाले से यही बात की जा सकती है कि इसके लिए तो सबसे पहले उस कंट्री के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारे कंट्रीज में चल के आ रहा है, और दूसरे नंबर पे इंडिविजुअली पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पता कि हिंदुइज्म क्या है, हमने पढ़ा ज़रूर है उसके बारे में, जितना सुना है हमें उतना ही पता है, लेकिन हम कभी इतना डीपली नहीं गए कि हिंदुइज्म क्या है, ना ही हमें कोई तजस्सुस हुआ है कि उसके बारे में जाने।
क्योंकि आपको पता है कि इंसान की साइकी है कि जब वो किसी चीज़ के बारे में जानना शुरू करता है ना, तो वक्त के साथ साथ ना उस चीज़ में घुसता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है कि नहीं जी, जहाँ पे मैं था वो गलत था शायद, और जो अब चीज़ें आ रही है ये मेरे लिए नहीं है, तो मुझे इनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये इंसान की नेचर में शामिल है कि वो हमेशा अडॉप्ट की तरफ जाता है, पिछली चीज़ों को छोड़ के वो कहता है कि मैं एक नई चीज़ अडॉप्ट करूँ। इसी तरह जो है कुवैत है वो भी एक नया एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिसमें उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मदद मांग ली है। मोदी साहब ने बोला ठीक है भाई, कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है। और इसी जो है एजेंडे के तहत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कुवैत के विजिट पर गए हैं, क्योंकि कुवैत जो है वो खुद को डेवलप करना चाह रहा है, न्यू कुवैत बनाना चाह रहा है खुद को। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि देखिए ना, जब भी चीज़ें होती है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए ही होती है। अब मोदी को क्या है, कुवैत वाले उनके हिंदुइज्म के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हम उसको मॉडर्न करें, उसमें चेंजिंग्स लाएं, जो पुराने रस्म रिवाज उनको ख़त्म करके उसको जिद्दत की तरफ लेके आए, मॉडर्निज्म की तरफ लेके आए। और उसके बदले में मोदी उनसे क्या चाह रहा है, वो चाहता है कि उनके जो वहाँ पे जितने भी खैर निकल रहे हैं वो मैं अपने कंट्री में लाऊं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करूं। तो इस हवाले से उसकी कोशिश यही है कि मैं जो भी मुझसे बन सका ना, मैंने इंडिया को ऊपर लेके जाना है। 3 काइंड्स ऑफ इस्लाम आज की डेट में दुनिया में है। अरबों का इस्लाम, तुर्कों का इस्लाम और मूर्खों का इस्लाम। ठीक है ना? तो जो आपको, और इसमें आपको ना देखिए, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं कि these 3 distinctions are visible, जैसे are indeed present। तो जो वो कुवैत में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा, मोदी जी जब पहुंचे वहां पे पीछे से 3 आवाजें लग रही थी, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम अरब की धरती पे नारे लग रहे थे, आप सुन सकती हैं, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे मुसलमानों के लिए जय श्री राम सुनना ये प्रूफ कर दिया है कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ने कि वो वॉर कराई है। यानी कि अगर आप जय श्री राम बोलेंगे कि मुसलमान को नाराज हो जाना चाहिए। अब इमेजिन कीजिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उतरते हैं पाकिस्तान की सरजमी पे, जो हिंदुओं की भूमि है बेसिकली, ठीक है ना, अपनी ही पूर्वजों की भूमि पे वो उतरते हैं, और वहां के लोकल हिंदू जो हैं वो ये कहें कि जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम। पाकिस्तान की क्या मेन स्ट्रीम मीडिया या बाकी लोग उसको बर्दाश्त करेंगे? कतई नहीं करेंगे। लाहौर में रहने वाला जो राम का वंशज होगा, के कसूर में रहने वाला जो राम का वंशज होगा, वो कह रहा है कि हम जय श्री राम नहीं सुन सकते। और अरब्स जो हैं वो न सिर्फ जय श्री राम सुन रहे हैं, बल्कि रामायण का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जिस रामायण को आप अपने घर में रखेंगी अगर, तो आपको एंटी मुस्लिम करके लिंच कर दिया जाएगा। उस आपको मतलब भारत के मुसलमान अगर उस रामायण अपने घर में रख लें तो उनको कहा जाएगा ये काफिर हो गया है। उस रामायण को अरबों ने ट्रांसलेट किया और अपने आप पढ़ा रहे हैं। जिस गीता को यदि कोई भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान अपने महाभारत ट्रांसलेट करेंगे तो गीता का ट्रांसलेशन उसमें अवश्य आएगा। उसको अरबों ने ट्रांसलेट किया और बाकायदा मोदी जी से उसका विमोचन करवाया। तो ये ट्रांसलेशन आपको क्या लगता है, चूंकि ये जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं दे आर ऑल आमरियत, यानी कि डिक्टेटरशिप कह लें उनको आप, या पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म कह लें फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड। उन्होंने अपने लोगों को ये अलाउ किया, उनके परमिशन के बिना ये सब चीजें अनुवाद हो गया और उसका टीवी पे प्रसारण हो गया। मैं क्यों कहता हूं कि मूर्खों का इस्लाम और अरबों का इस्लाम अलग